चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, वैल्यू ऑफ ब्रैकेट -1/216 पावर -2/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? -1/216 पावर ऑफ -2/3। 216 को हम 6 क्यूब लिख सकते, लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? -1/6 क्यूब पावर ऑफ -2/3। अब देखिए इस पावर को पॉजिटिव करने का दो तरीका है। पहला चीज तो हम इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, -6 क्यूब हो जाएगा, ऑटोमेटिक पावर 2/3 हो जाएगा। और या फिर -1/6 क्यूब एज इट इज रहेगा, पावर खुद रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव करने का यही तरीका है, दो तरीका है। अभी हम क्या करेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पावर को कैंसिल आउट करेंगे, इस वजह से। तो हमारा नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, -6 क्यूब हो जाएगा और पावर ऑफ 2/3 पॉजिटिव में आ जाएगा। 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास मिलेगा -6 स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 36। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ 27 पावर ऑफ -2/3 लाइज बिटवीन। 27 क्या बोला है? 27 पावर ऑफ 2/3 किस किसके बीच, कौन सा नंबर के बीच में लाई करता है? पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो 3 क्यूब पावर ऑफ -2/3 है। यहाँ से 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें 3 पावर -2 मिलेगा। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/3 पावर 2। यस, अब 1/3 का स्क्वायर करने से 1/9। अब 1/9 किसके बीच में एग्जिस्ट करता? देखिए 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। देखिए 3 4 का बीच में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 2 का बीच में 2 और 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिस 1/9 एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। वैल्यू ऑफ क्वेश्चन क्या गिवन है? पहले तो हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूब ऑफ 2 पावर 4 रूट फिर से है, 2 पावर -5 फिर से रूट है, 2 पावर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अगर हम रूट से बाहर लाए तो हमें क्या मिलेगा? 2 पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? मिलकर देखिए फिर से हम रीराइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 पावर 4 क्यूब, नेक्स्ट अंडर रूट ओवर 2 पावर -5 इनटू, ये देखिए 2 पावर 3 हो जाएगा ना, 2 पावर 3। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म में आ गया? ये हमारा a पावर m एंड a पावर n का फॉर्म में गया। a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n फॉर्म में आएगा, यानी कि -5 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें -2 मिल जाएगा पावर का यहाँ पर। तो चलिए फर्दर लिखते हैं। क्यूब यहाँ पर 2 पावर 4, यहाँ पर हमें रूट के अंदर क्या मिल जाएगा? 2 पावर -2 मिल जाएगा। यस, मिल गया। अब देखिए इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 पावर -2 है ना, 2 पावर -2 है और हमारे पास रूट भी है, ये इसको आप पकड़िए। तो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर -2 तो है, रूट को हटाने से 1/2 हो जाता। तो चलिए ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 पावर -1 बचेगा ये जगह पर। यस, बच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रूट क्यूब यहाँ पर 2 पावर 4 और यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ इंटू 2 पावर -1 बचेगा। अब देखिए फिर ए एम इंटू ए एन का फॉर्म में आ गया, यानी कि पावर प्लस हो जाएगा। जब इसका पावर प्लस हो जाएगा तो 2 4 प्लस एन -1 क्या हो जाएगा? 2 पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट 3 बाहर है, यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। अब देखिए एकदम बेसिक आ गया हमारे पास क्या? 2 पावर 3 और इसको यदि हम ब्रैकेट से रूट को हटा दे तो हमें 1/3 मिलेगा। 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो हमें डायरेक्टली 2 मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? कितने बार रूट रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने का है। देखिए रूट 5 टाइम रिपीट हुआ, √2 फिर √2 अगेन √2 अगेन √2। देखिए यहाँ पर रूट सिर्फ रिपीट हुआ, और एक क्वेश्चन होता जहां पर ऐसा रिपीट होता जाएगा, √2 होकर यहाँ पर डॉट 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 इंफिनिटी दिया रहेगा। ये दो तरह का क्वेश्चन है। हमें तो इस बुक में ये क्वेश्चन पूछा है तो हम दोनों देख लेंगे। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो आप आंख बंद करके जो रूट के अंदर नंबर है उसको लिख दीजिए, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन जब रूट इंफिनिटी नहीं होगा तब हमारा आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है? कितना बार रूट रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5। तो कुछ नहीं, हमें 2 पावर 5 करना होगा। 2 पावर 5 क्या है? 32। तो हमारा बेस क्या है? रूट के अंदर बेस नंबर जो है उसे हम बेस कहेंगे। बेस हमारा 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? पावर 31/32।
यानी कि ये जो हमें मिला इसका एक कम करके न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक और क्वेश्चन ऐसा है, √3 एंड √3 ये 4 टाइम रिपीट होता है। तो हम इसको कैसे ये करेंगे, पहले तो हम 2 पावर 4 लिख देंगे। 2 पावर, क्योंकि 4 टाइम रिपीट हुआ रूट, तो 2 पावर 4 16 हो जाएगा। अब हमारा बेस क्या है 3 है, तो 3 एज इट इज लिख देंगे। जो हमें मिला 16 से 1 माइनस कर देंगे, हमें 15 मिलेगा, उसको हम न्यूमरेटर में कर लिख देंगे और 16 को एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें एक खूबसूरत सा फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या है, जो भी बेस होगा ए, जो भी बेस उसको हम ए कंसिडर करेंगे और जो पावर में हम क्या करेंगे 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी फॉर्मूला, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 पावर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 पावर 31/32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ऑफ 0.03125 ब्रैकेट ऑफ -2/5 पावर में, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को हम रीराइट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, 0.03125 पावर ऑफ -2/5 है, यस है ना। तो पहले देखिए 3125 और 0, पहले हम तो पॉइंट को हटा देंगे। 3125 पॉइंट को हटा देने से हमें क्या मिल जाएगा, 5 0 डिनोमिनेटर में, ठीक है, मिल गया। और हमारा पावर क्या है -2/5। अब देखिए 3125 को हम किसका मल्टीपल है, किसका स्क्वायर है, आप सोच कर देखिए। ये 5 पावर 5 आएगा, यस 5 पावर 5 होता है और डिनोमिनेटर में 10 पावर 5 होता है और ब्रैकेट ऑफ हमारा -2/5 है। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 5/10 पावर 5 लिख सकते हैं और ऑलरेडी हमारा जो मल्टीपल में है पावर में, उसको हम एज इट इज मल्टीपल में 2/5 लिख देंगे। तो 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो हमें मिल जाएगा 5/10 पावर ऑफ -2। अब देखिए हम पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, हम इसको अंदर का जो बेस नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/5 कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया, बस अंदर रेसिप्रोकल करिए, पावर पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 10 स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो गया। इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 1/2 हाफ है, ठीक है, इज इक्वल टू, एक किसके इक्वल है। पहला चीज तो देखिए हम पहले पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 को रेसिप्रोकल कर देने से 2 हो जाएगा और हमारे पास पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये किसका इक्वल है पूछता है, 2, ये √2 होता है ना। तो दिस इज हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन का पहले तो हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेते। यहाँ पर रूट का बाहर 5 दिया है, 5 पावर, अंदर x पावर -3/5 है, ठीक है। फिर ब्रैकेट ऑफ हमें गिवन है -5/3, फिर उसके बाद फिर एक ब्रैकेट है 5 है। बाबा इतना लेंथी क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे। पहले चीज तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए पैनिक मत होइए, क्वेश्चन दिखने में जितना डरावनी है ना इतना है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको देखिए, ये रूट बाहर 5 है और x पावर -3/5 है। हम रूट को हटाएंगे, रूट को हटाने से हमें क्या मिलेगा, x पावर -3/5 और रूट को हटाने की वजह से 5 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/5 में आ जाएगा, यस। और ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या है, -5/3 है। उसके अलावा ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 5 है ना। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, रूट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों रूट को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा -3/25, यस। अब ब्रैकेट के बाहर -5/3 है और यहाँ बाहर पावर है, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x -3/25 और इस पावर ब्रैकेट ऑफ ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर -25/3। अब देखिए ये दोनों पावर एक दूसरे को कॉमन है कि नहीं, एक दूसरे को कॉमन भी है, रेसिप्रोकल भी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, x पावर -3/25 इंटू -25/3। देखिए माइनस भी एक दूसरे को कट जाता है, पावर भी कट जाता है और हमें सिंपल x मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, x। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसी तरह एक्सपोनेंट का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।